दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ उत्तर भी देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैक बोर्ड की ओर से जो है आप सभी के 5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। उन सभी मॉडल पेपर को आप परीक्षा से पहले अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, उनको रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 90% जो है क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और बच्चों, आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र का सभी सब्जेक्ट का जो है ऑलरेडी जो है हमारे चैनल पर जो है सोल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और आप वहां से जो है अपना जो है सब्जेक्ट का जो है पूरी तरह से सोल्यूशन देखें और बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि अर्नेस्ट रेनन कौन थे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था। दोस्तों, यह जो है क्वेश्चन काफी बार आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को उसको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पूरी तरह से इसको रट लिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटरनिख ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है, यानी 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है चौथा नंबर की दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, सॉरी इंग्लैंड में नहीं, यहाँ पे लंदन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर जाएगा मैजिबी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर मैजिनी ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब लिया। तो इसका आंसर जाएगा फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका काफी आसान है, और ये सॉरी ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर होगा 1927 ईस्वी को, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ना काफी रिपीटेड है और इसको मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली एवं शौकत अली। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि नोवोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है। तो इसका आंसर जाएगा वियना की संधि का। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है कब हुई। तो इसका आंसर जाएगा 1929 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन बी सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखें, दिया गया है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था किसमें है, श्रीलंका में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमोलित है। तो कौन जो है सुमोलित है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची वर्ण विवाह उत्तराधिकारी शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से लेकर 1968 तक किसके द्वारा जो है चलाया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था। अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है बच्चों, यह जो है आप लोग देखे होंगे कई सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को ये मिला होगा, ये काफी रिपीटेड सवाल है और आपको इसको अच्छे से याद रखना है। यह जो आंदोलन है 1966 से लेकर 1975 ईस्वी तक हुई थी। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1966 से 1975। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा जो है तर्क लोकतंत्र के पक्ष नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। तो ऑप्शन डी का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है या श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूचना का अधिकार। दोस्तों, यानी कि आपको बता दूं कि अगर लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक सुधारों का या राजनीतिक मुद्दों पर कुछ भी प्रक्रियाएं होती है या नया नियम लागू किया जाता है, तो सबसे पहले सभी जनता सभी लोगों के पास सूचना के द्वारा जो है इसके अधिकारों के बारे में, लाभ हानि के बारे
बारे में बताया जाता है। तो ये सबसे पहला क्या होता है, सूचना का अधिकार। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर दिया गया है कि इस समय निम्न में से किस प्रकार का सरकार बेहतर मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, तो ऑप्शन डी सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं या लोकतंत्र सरकार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उन समूहों का क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो इसका कहते हैं दबाव समूह। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, तो सफलतापूर्वक जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया गया कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा अभी जो वर्तमान में जो है एक केंद्र शासित प्रदेश और ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 28 राज्य और 8 ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा में बना है। तो देखिए भारत में जो है जो उत्तरी मैदान है वो किस मृदा से बनाया गया है, या कह सकते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा जो है पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है। ठीक है, काफी कठोर मृदा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यानी कह सकते हैं कि झारखंड के भूमि पर जो है कौन सी मृदा है, तो जलोढ़ मृदा है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 22 नंबर दिया गया है कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित की गई है। तो इसका आंसर जाएगा 1972 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया कि हिमालयन यव किस से टैक्सोन नामक पदार्थ निकलता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केसर। ठीक है, याद रखेंगे केसर, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल 24 नंबर दिया गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी में को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, या कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ये जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल लाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि झूम किस प्रकार की खेती का उदाहरण है, या झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ये काफी बीबीआई सवाल, इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। अगला इसका आंसर हो जाएगा झूम जो है यह क्या है, जीवन निर्वाह कृषि है। ठीक है, ये जीवन निर्वाह कृषि है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 1700 किलोमीटर होती है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर दिया है कि निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग जो है कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है काफी रिपीटेड है और वीबीआई सवाल भी है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों। इसको हम लोग कहते हैं लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद को। ठीक है, याद रखेंगे, इलाहाबाद कह सकते हैं या अहमदाबाद कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की स्थापना जो है किस वर्ष हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी को, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में इसको, और इसको आप लोग जो है एग्जाम से पहले रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप उभरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, याद रखेंगे, ये काफी बीबीआई और इस बार आने के पूरे 100% चांस है। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000 रुपये, 7000 रुपये और 3000 रुपये हैं, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो सवाल दिया गया है ये जो है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए यहाँ पे कहा गया। ठीक है, यहाँ पे जो है 4 जो कहेगा कि किसी
परिवार में जो है 4 ही व्यक्ति हैं और सभी की प्रति व्यक्ति आय जो यानी कि औसत आय जो है वह 5,000 रुपये की क्रमशः मतलब है आसपास में है। तो अब यहाँ पे कहता है कि 3 परिवारों की जो आय जो है इस प्रकार यहाँ पे क्रमशः दी गई है। तो चौथे परिवार की जो आय क्या होनी चाहिए, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी, वो 6,000 रुपये होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका क्या हो जाएगा 6,000 रुपये। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देती है, तो याद रखेंगे एक वर्ष में जो है वह 100 दिन का रोजगार देती है। ठीक है, याद रखेंगे 100 दिन की। अगला प्रश्न है ऋण की शर्तों में कौन शामिल है, तो ऋण की शर्तों में जो है काफी बारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऋण की शर्तों में दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा ब्याज दर, ऋण की राशि और ऋणदाता, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऋण की शर्तों से संबंधित आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% जो है एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 36 नंबर दिया गया कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो किस प्रकार से सुविधा जो है पहुंचाई है, तो सभी लोगों तक जो है यह सुविधा पहुंचाई है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 39 नंबर है कि आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाणन हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ISO हॉलमार्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों के साथ जो है उत्पादन पर नियंत्रित करती है कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, याद रखेंगे इसको कह सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका जल्द ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझे प्यारा सा कॉमेंट नीचे जरूर कर दीजिएगा कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है और कितना आप लोग बेहतर से तैयारी कर रहे हैं। पूरी ब्यौरा के साथ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे।